सोचो, अगर हर हालात में शांत रह सको और अगर आप कठिनाइयों को डर की तरह नहीं बल्कि एक मौके की तरह देख सको, तो आपका जीवन कैसा होगा। आज मैं आपके लिए लाया हूं द वे ऑफ द पीसफुल वॉरियर की बुक समरी, एक ऐसी किताब जो सिखाती है कि एक योद्धा की तरह जीना और हर प्रॉब्लम का सल्यूशन है इस किताब के अंदर। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर सुने। जिंदगी की सबसे बड़ी लड़ाई तलवार या बंदूक से नहीं लड़ी जाती, बल्कि भीतर के डर, आलस और दुविधा या उलझन से लड़ी जाती है। हम सब अपने अपने जीवन के योद्धा हैं, लेकिन फर्क इस बात से पड़ता है कि हम शांति से जीना सीख पाते हैं या नहीं। एक शांत योद्धा वही है जो हर हालात में धैर्य रखता है, जो चुनौतियों को ठुकराता नहीं बल्कि उनका स्वागत करता है, और जो यह समझ लेता है कि असली शक्ति शरीर में नहीं बल्कि चेतना और आत्मा में है। हमारी जिंदगी हमेशा भाग दौड़ में बीतती है। सुबह उठना, काम पर जाना, पैसे कमाना, रिश्ते निभाना और अंत में थक कर सो जाना। इस बीच हम भूल जाते हैं कि हम कौन हैं और क्यों हैं। एक शांत योद्धा का रास्ता यही सिखाता है कि जीवन केवल दौड़ने का नाम नहीं है, बल्कि ठहरकर सांस लेने का नाम भी है। जब आप हर पल को जीना सीख जाते हो, तभी आप सच्चे मायनों में योद्धा कहलाते हो। एक योद्धा बनने के लिए आपको युद्ध की जरूरत नहीं, बल्कि सजगता की जरूरत है। हर बार जब आपके भीतर गुस्सा उठे और आप उसे संयम में बदल दो, तब आपने जीत हासिल कर लिया। हर बार जब आपका मन हार मानने को कहे और आप फिर भी आगे बढ़ो, तब आपने युद्ध जीत लिया। हर बार जब आपको डर लगे और आप उसके बावजूद कदम बढ़ाओ, तब आपने आपको योद्धा साबित किया। जिंदगी की सबसे गहरी सीख यह है कि हम जो खोज रहे हैं वह बाहर नहीं, हमारे भीतर ही है। खुशी कोई लक्ष्य नहीं है, बल्कि एक रास्ता है। अगर आप सोचते हो कि भविष्य में सब कुछ ठीक हो जाएगा और तब आप खुश रहोगे, तो यह भ्रम है, क्योंकि जीवन अभी है, इसी क्षण में है। एक शांत योद्धा यही जानता है कि जब वह पूरे दिल से वर्तमान को स्वीकार कर लेता है, तो भविष्य अपने आप संवर जाता है। कभी कभी हम सोचते हैं कि हमारी समस्याएं बहुत बड़ी हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि समस्या से बड़ी हमारी सोच होती है। अगर हम उसे बदल दें, तो समस्या भी छोटी हो जाती है। शांत योद्धा यह जानता है कि हर कठिनाई उसके लिए एक अवसर है, अपने आप को मजबूत बनाने का, अपने धैर्य को परखने का और अपनी आत्मा को ऊंचा उठाने का। जीवन हमें बार बार गिराता है और हम सोचते हैं कि गिरना हार है, लेकिन एक शांत योद्धा जानता है कि असली हार तब होती है जब इंसान उठने से इनकार कर दे। गिरना तो जीवन का हिस्सा है, उठना ही साहस है, और यही साहस हमें शांति की ओर ले जाता है। इस रास्ते पर सबसे जरूरी है आत्म अनुशासन। अगर आपका अपने मन और शरीर पर काबू नहीं है, तो आप कभी सच्चे योद्धा नहीं बन सकते। अनुशासन का मतलब खुद को सजा देना नहीं, बल्कि खुद को दिशा देना है। ये जानना कि कब रुकना है और कब आगे बढ़ना है। ये सीखना कि कब बोलना है और कब चुप रहना है। ये समझना कि कब छोड़ देना है और कब पकड़ कर रखना है। एक शांत योद्धा का सबसे बड़ा हथियार है उसकी सजगता, उसकी जागरूकता। जब आप पूरी सजगता से जीना शुरू करते हो, तब हर पल एक चमत्कार बन जाता है। आपको सूरज की रोशनी में भी शक्ति दिखती है, हवा के झोंके में भी शांति महसूस होती है, और एक मुस्कान में भी प्रेम की गहराई नजर आती है। और हाँ, आपको बार बार अपने डर से सामना करना होगा। आपको अपने भीतर के आलस से लड़ना होगा। आपको अपने भीतर के अहंकार को हराना होगा। लेकिन याद रखो, हर बार जब आप अपने आप पर विजय पाओगे, आप थोड़े और शांत हो जाओगे, थोड़े और मुक्त हो जाओगे। सच्चा योद्धा वही है जो जानता है कि जीवन में कुछ भी स्थायी नहीं है। हर दुख अस्थायी है, हर खुशी अस्थायी है और हर अनुभव भी अस्थायी है। जब यह समझ आ जाती है, तो आप किसी चीज से चिपकते नहीं, किसी चीज से भागते नहीं। आप बस जीवन को वैसे ही स्वीकार कर लेते हो जैसे वह है, और यही स्वीकृति तुम्हें शांति देती है। याद रखो, यह दुनिया तुम्हारी सोच से कहीं बड़ी है, और आप इस दुनिया में केवल जीवित रहने के लिए नहीं आए हो, बल्कि अपने भीतर के प्रकाश को जगाने के लिए आए हो। जब आप एक शांत योद्धा बन जाते हो, तब आपकी मौजूदगी ही दूसरों को शक्ति देने लगती है। आपका चलना, आपकी मुस्कान, आपकी नजरें सब एक संदेश देती हैं कि शांति संभव है, प्रेम संभव है और जीवन सुंदर है। तो आज से अपने भीतर उस योद्धा को जगाओ, उस योद्धा को जो लड़ाई तलवार से नहीं बल्कि अपने विचारों से करता है, उस योद्धा को जो जीत दूसरों पर नहीं बल्कि खुद पर हासिल करता है, उस योद्धा को जो जीवन को युद्ध नहीं बल्कि एक यात्रा समझता है। और याद रखो,
यह यात्रा गंतव्य तक पहुंचने के लिए नहीं है, बल्कि हर कदम को जीने के लिए है। जिंदगी हमेशा आपको चुनौती देगी, लेकिन आपको हर बार यह तय करना होगा कि आप किस रूप में जीना चाहते हो, एक डरे हुए इंसान के रूप में या एक शांत योद्धा के रूप में। चुनाव आपका है, लेकिन एक बार जब आपने शांति का चुनाव कर लिया, तो पूरी दुनिया बदल जाती है। जीवन का हर दिन हमें नए सवाल देता है, और हम अक्सर उन सवालों के जवाब बाहर ढूंढते हैं। लेकिन शांत योद्धा जानता है कि हर सवाल का जवाब पहले से ही भीतर है। फर्क सिर्फ इतना है कि हम सुनना नहीं चाहते। हमें डर है कि अगर हमने खुद से सवाल पूछ लिए, तो हमें सच्चाई का सामना करना पड़ेगा। और यही वजह है कि इंसान भागता है, लोगों से, काम से और कई बार खुद से भी। लेकिन याद रखो, जितना भागोगे उतना ही बोझ बढ़ेगा। जब आप ठहर कर अपने भीतर झांकोगे, तब आपको समझ आएगा कि शांति कोई मंजिल नहीं है, बल्कि एक समझ है। लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, कौन आपको पसंद करता है और कौन नापसंद, क्योंकि तब आपको मालूम होता है कि आपकी असली पहचान उन चीजों में नहीं है। आपकी पहचान आपके भीतर की रोशनी में है। रोशनी कैसे आती? आत्मदर्शन से, और आत्मदर्शन होते हैं साधना करने से। साधना के जरिए जब आप अपने भीतर देखते हो, तो आपको आपकी कमजोरियां, आपकी गलतियां, डर सब सामने आते हैं। और यह वो पल है जब ज्यादातर लोग पीछे हट जाते हैं। वे अपनी परछाई को देखना नहीं चाहते, लेकिन एक शांत योद्धा वहीं रुकता है। वह उस अंधकार को नकारता नहीं, बल्कि स्वीकार करता है, क्योंकि वह जानता है कि अगर उसे असली शांति चाहिए, तो उसे अपने अंधेरे हिस्सों को भी गले लगाना होगा। हम सब यह मानते हैं कि अगर जीवन में सब कुछ ठीक हो जाए, तो हम खुश रहेंगे। लेकिन सच यह है कि अगर आप हर परिस्थिति में शांति बनाए रखना सीख जाओ, तो जीवन में सब कुछ ठीक होना कोई मायने नहीं रखता। तब चाहे बाहर तूफान हो या शांति, भीतर आपका संतुलन बना रहेगा। यही संतुलन आपको एक साधारण इंसान से एक शांत योद्धा में बदल देता है। सोचो, अगर आपको कोई कुछ कह दे और आप चुपचाप मुस्कुरा दो, तो इसमें ताकत किसकी ज्यादा है? अगर आपको मुश्किल हालात मिलें और आप फिर भी हिम्मत के साथ डटे रहो, तो असली विजेता कौन है? अगर आपको डर सताए और डर के बावजूद भी आप कदम बढ़ा दो, तो दुनिया किसका सम्मान करेगी? यही है शांत योद्धा का असली रास्ता। जीवन को वैसे ही स्वीकार करना जैसे वह है, लेकिन अपने भीतर के साहस से उसे और बेहतर बनाना। हर इंसान चाहता है कि उसका जीवन आसान हो, लेकिन शांत योद्धा चाहता है कि उसका जीवन अर्थपूर्ण हो। आसान जिंदगी में रोमांच नहीं होता, लेकिन अर्थपूर्ण जिंदगी में हर दिन एक नया सबक होता है। अब सवाल यह है, क्या आप तैयार हो उस रास्ते पर चलने के लिए जहां आराम कम है, लेकिन जागृति ज्यादा है? जहां दूसरों की तालियों से नहीं, अपने भीतर की आवाज से संतोष मिलेगा? जहां आपको लड़ाई बाहर से नहीं, बल्कि खुद से करनी होगी? अगर हां, तो यही आपके सफर की शुरुआत है। शांत योद्धा किस तरह अपने मन पर विजय पाता है, वह शरीर को कैसे साधता है, और वह किन अभ्यासों के जरिए अपने डर को ताकत में बदल देता है। और सबसे बड़ी बात, आप जानोगे कि वह गुप्त रहस्य क्या है जो जिंदगी की हर मुश्किल को एक उपहार में बदल देता है। तो अब ध्यान से समझे, मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु बाहर नहीं, बल्कि भीतर बैठा उसका मन है। यह मन ही है जो हमें सपने दिखाता है, और यही मन हमें डराता भी है। यही हमें आगे बढ़ाता है, और यही हमें पीछे खींच लेता है। लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि कौन अपने मन का मालिक है और कौन उसका गुलाम। शांत योद्धा जानता है कि अगर उसे सचमुच स्वतंत्र होना है, तो सबसे पहले उसे अपने मन पर विजय पानी होगी। इसका मतलब है, जब विचारों का तूफान उठे, तब भी भीतर स्थिर रहना। जब इच्छाएं खींचें, तब भी संयम रखना। जब भय आंखों के सामने खड़ा हो, तब भी साहस से आगे बढ़ना। यही है मन पर विजय की कला है। लेकिन यह विजय एक दिन में नहीं मिलती। इसके लिए जरूरी है अनुशासन और प्रैक्टिस। अनुशासन का असली मतलब है अपने विचारों और भावनाओं को दिशा देना। हर दिन थोड़ी देर के लिए ध्यान करना, अपने शरीर को साधना, अपने शब्दों पर नियंत्रण रखना। ये सब छोटे छोटे अनुशासन ही धीरे धीरे जीवन को बदलते हैं। सोचो, अगर आप अपने मन को आदेश दे सको कि अब चुप रहो, और वह सचमुच शांत हो जाए, तो आप कितनी शक्ति महसूस करोगे। अगर आप अपने शरीर को कहो कि आज थकान के बावजूद मुझे उठना है, और आप उठ खड़ो, तो आप कितने मजबूत होगे। ये सब होता है साधना से और अनुशासन से। और अब आता है वह गुप्त रहस्य, वह रहस्य जिसे हर शांत योद्धा अपने भीतर खोजता है। यह रहस्य बहुत सरल है, लेकिन इसे समझने के बाद जीवन हमेशा के लिए बदल जाता है। और वह रहस्य है
जीवन कोई समस्या नहीं है जिसे हल करना है, बल्कि एक अनुभव है जिसे जीना है। हाँ, यही वह बिंदु है जहां पूरा सफर हमें ले जाता है। हम अक्सर सोचते हैं कि अगर यह समस्या हल हो जाए, अगर वह लक्ष्य मिल जाए, अगर यह दर्द मिट जाए, तब हम खुश रहेंगे। लेकिन शांत योद्धा जानता है कि खुशी और शांति अभी इसी पल में है। अगर आप हर क्षण को एक उपहार की तरह स्वीकार कर लो, तो फिर कोई भी समस्या बड़ी नहीं लगेगी, क्योंकि हर अनुभव आपको कुछ दिखाने और सिखाने आया है। इस गुप्त रहस्य को समझने के बाद आपका जीवन बाहर से शायद पहले जैसा ही दिखेगा, लेकिन भीतर से सब बदल जाएगा। काम वही होगा, लोग वही होंगे, हालात वही होंगे, लेकिन आप अब उनमें खो नहीं जाओगे और आपको चिंता नहीं होगी। आप बस जागरूकता के साथ, साहस के साथ और प्रेम के साथ हर क्षण को जीते जाओगे। और यहीं अनुशासन और साधना आपको सच्चा शांत योद्धा बनाएगी। और सफर यहाँ खत्म हो रहा है, और यह बुक आपके जीवन के अंदर उतर जाए। जो आपने अब तक सीखा, इस बुक से वो पॉइंट लिख लीजिए और उस अनुसार जीना शुरू करें। और अब यह भी याद रखें जो अब बताने जा रहा हो। पहली बात, हर दिन अपने मन पर थोड़ा नियंत्रण पाने की कोशिश करो। जब गुस्सा आए तो तुरंत प्रतिक्रिया मत दो। जब डर लगे तो एक कदम आगे बढ़ाने का साहस करो। जब नकारात्मक विचार आए तो खुद से कहो, ये भी गुजर जाएगा। यही छोटे छोटे कदम मन के ऊपर विजय दिलाएंगे। ये रोजाना करने से और दिन के काम काज करते टाइम करे, यह एक साधना है मन की। यह प्रैक्टिस करे। दूसरी बात, ये प्रैक्टिस और अनुशासन को बोझ मत समझो। यह आपकी आज़ादी का रास्ता मानो। जो इंसान खुद पर काबू पा लेता है, वही सच में स्वतंत्र होता है। छोटे छोटे अनुशासन अपनाओ। सुबह एक गहरी सांस लेना, दिन में 5 मिनट चुप रहना, रात को सोने से पहले आभार व्यक्त करना। ये आदतें आपके जीवन का आधार बदल देंगी। तीसरी और सबसे अहम बात, जीवन को हल्के में लेना सीखो। सब कुछ हमेशा गंभीर नहीं होता। हंसो, मुस्कुराओ और छोटी छोटी खुशियों का आनंद लो। याद रखो, हर अनुभव आपको कुछ सिखाने आया है। और जब आप हर अनुभव को प्रेम से स्वीकार करते हो, तो जीवन एक खूबसूरत यात्रा बन जाता है। तो अब चुनाव आपका है। या तो उसी पुराने ढर्रे पर जीते रहो, भागते हुए, डरते हुए, शिकायत करते हुए, या फिर आज से खुद को शांत योद्धा की राह पर ले चलो, सजग होकर, अनुशासन के साथ। याद रखो, इस राह का हर कदम आपको गहराई में ले जाएगा। और कमेंट के अंदर बताएं आप क्या चेंज लेकर आएंगे अपने जीवन के अंदर, किन पॉइंट को नोट किया है आपने। मैं आपके कमेंट देखूंगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। आपका धन्यवाद। का